मैं इस वक्त इस लोकेशन में मौजूद हूँ, कुरंगी ईबीएम कॉजवे कहलाता है। फ़िलहाल यहाँ पर काम इस वक्त बंद है, ईद की छुट्टियाँ आ गई हैं, लेबर टीम वगैरह सब वापस जा चुकी है, तो यहाँ फ़िलहाल कोई ख़ास अपडेट नहीं है। मैं एक छोटा सा मोटर ब्लॉग बना के कुरंगी ईबीएम कॉजवे से शाहफजल इंटरचेंज तक लेके जाऊँगा और कोशिश करूँगा इस दरमियान जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई भी हो वो तमाम आप लोगों से शेयर की जाए। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम मामलों के आंसर, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके लिहाज से आप तमाम लोगों को दिए जाएँ। ये मैं इस वक्त कंपनी के यार्ड के पास से गुज़र रहा हूँ। ये आपको बेजिंग प्लांट भी इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। मैं इस वक्त कुरंगी ईबीएम कॉजवे से शाह फैसल इंटरचेंज की तरफ रवा दवा हूँ। बाइक के ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि इस दरमियान होने वाली जो भी डेवलपमेंट है और जो भी काम हो चुका है वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये रोड कारपेटिंग, उसके बाद यहाँ बीच में डिवाइडिंग वॉल बनाई गई है। ये टोटल रास्ता कुरंगी ईबीएम कॉजवे से शाह फैसल इंटरचेंज तक तकरीबन 6.5 किलोमीटर का है और डिवाइडिंग वॉल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन कोई 5.5 किलोमीटर के करीब डिवाइडिंग वॉल बन चुकी है। साथ साथ मैं आपको सराउंडिंग के व्यूज़ भी दिखाता हुआ जा रहा हूँ। रोड कारपेटिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ इसको ऑपरेशन करने की, तो पहले अप्रैल 2024 की डेट दी गई थी, फिर उसके बाद इसको दिसंबर 2024 में ले आया गया। लेकिन अब कुछ दिनों पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब का एक ट्वीट मैंने देखा था जिसमें उन्होंने मार्च 2025 की डेडलाइन का कहा है। काम यहाँ पर करना नहायत मुश्किल है, हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं। कभी किसी किस्म का इशू होता है, कभी किसी किस्म का मसला होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं जिस तरह मैं अभी रोड कारपेटिंग आपको नज़र आ रही होगी, डिवाइडिंग वॉल भी नज़र आ रही होगी। बीच में डिवाइडिंग वॉल बन गई, इस वजह से दूसरी साइड का कोई व्यू वगैरह नज़र नहीं आ सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको इंशाल्लाह दूसरी साइड के व्यूज़ भी आप लोगों को साथ साथ दिखाऊँ। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो होगी जो साथ साथ से चलेगी और उसमें दूसरी साइड के व्यूज़ भी होंगे। मेरा मुँह इस वक्त शाह फैसल इंटरचेंज की तरफ को है। ये आप देखें, ये एक पहला ब्रिज यहाँ बनाया गया है, उसको मैं क्रॉस करता हुआ जा रहा हूँ। इस पूरे डिस्टेंस में 2 ब्रिज बनाए गए हैं। पहला ब्रिज मैंने क्रॉस कर लिया और अभी दूसरे ब्रिज की तरफ को मैं जा रहा हूँ। साथ साथ ये भी आप देखें, कुरंगी ईबीएम कॉजवे टू शाह फैसल इंटरचेंज बहुत शॉर्टकट रास्ता हो गया है। ये टोटल काकोट तक जाएगा और इसका डिस्टेंस एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 34 किलोमीटर के करीब है। इससे पहले मरीन एक्सप्रेस वे बनाया गया जो कि तमाम लॉन्ग रूट्स को शॉर्टकट रूट्स में उसने कन्वर्ट किया, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हमें फेस करना पड़ा कि कम से कम वहाँ पर बाइक्स वाले अलाउ नहीं है। इस रूट के ऊपर क्या पोजीशन बनेगी फ़िलहाल अभी तक कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस तरह मरीन एक्सप्रेस वे के ऊपर बाइक्स वगैरह को चलने नहीं दिया गया, तो कुछ जो नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि यहाँ पर भी बाइक्स अलाउ नहीं होंगी। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट रूट है। अगर आपने शाह फैसल से कुरंगी ईबीएम कॉजवे पर आना है, ये मैं दूसरा ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ। ये दूसरे ब्रिज पर पहुँच गया मैं, दूसरा ब्रिज क्रॉस करता हुआ मैं अब शाह फैसल कॉलोनी, शाह फैसल इंटरचेंज की तरफ जा रहा हूँ। ब्रिज के ऊपर डिवाइडिंग वॉल जो बनाई गई है उसकी हाइट 2.5 फुट के करीब रखी गई है, लेकिन आप देखें कि जैसे ही मेन डिवाइडिंग वॉल के ऊपर आ जाता है तो उसकी हाइट तकरीबन कोई 4 फुट के करीब हो जाती है। बार बार व्यूवर्स ने पूछा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स और लाइट्स के हवाले से, तो मैं उसको क्लियर कर दूँ कि मेरी अभी तक फ़िलहाल यहाँ किसी सीनियर से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो पोजीशन यहाँ नज़र आई है बीच में भी कोई ऐसी एंकर बोल्ट वगैरह कोई चीज़ नहीं है जिससे अंदाज़ा किया जा सके कि यहाँ पर बीच में
स्ट्रीट लाइट्स के पोल वगैरह लगाए जाएंगे। फ़िलहाल ये थ्रू आउट रास्ता है और फ़िलहाल दूर दूर तक नामो निशान स्ट्रीट लाइट्स का नहीं है, लेकिन मे बी कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पर लगाई जाए। काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है। कैमरे से जितना मुझसे हो सकेगा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कैप्चर करके अपने तमाम व्यूवर्स को यहाँ की हरियाली और खूबसूरती दिखाने की कोशिश करूँ। मलिंगा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट नो डाउट कि ये गेम चेंजर है। ये बेशक DHA वालों के लिए बनाया गया है, बेशक बेरिया टाउन वालों के लिए बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोकल आवाम भी फ़ायदा उठाएगी। ये बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी जिससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि ये पैसा लगाया गया DHA वालों के लिए, ये पैसा लगाया गया बेरिया टाउन वालों के लिए, लेकिन खैर जिसके लिए भी लगाया गया है इंशाल्लाह जो आवाम होगी वो भी इससे मुस्तफ़ीद होगी। ये छोटा सा ग्राउंड है यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पे क्रिकेट होती है नॉर्मल दिनों में। काफ़ी अच्छा ग्राउंड नज़र आता है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर घास वास नज़र नहीं आ रही है, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्राउंड ये बनाया गया है खेलने के लिए। पाक चैम्पियंस क्रिकेट स्टेडियम इसके जगह का नाम है और ये डिवाइडिंग वॉल ख़त्म हो रही है मेरे सामने बिल्कुल। दूसरा रूट जाने वाला करंगी शाह फैसल कॉलोनी से करंगी भी आने वाला दूसरा रोड है, इसको भी मैंने शूट किया है। साथ साथ इसकी भी वीडियो मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ ताकि दोनों रोड क्लियर हो सके कि कितनी डेवलपमेंट का काम हो चुका है। इस वक्त मैं करंगी EBM कॉजवे से शाह फैसल इंटरचेंज की तरफ को जा रहा हूँ। ये अपोजिट रूट है, ये वो रूट है जो लोग शाह फैसल से वापस करंगी EBM कॉजवे की तरफ को आ सकें। तो मैंने वीडियो जाते हुए बनाई थी, इसको मैंने से रिटर्न पॉलिसी पे इसको दोबारा यहाँ पे ज्वाइन किया है। रोड वगैरह आप देख सकते हैं। इस रूट पर फ़िलहाल अगर स्टोन पिचिंग की बात करें तो पत्थर वगैरह यहाँ पहुँचाए तो दिए गए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन का काम मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आया। अगर स्टोन पिचिंग की बात करें तो वो सिर्फ इस वक्त शाह फैसल इंटरचेंज फैज़ाबाद इंटरचेंज के दरमियान जो जगह है सिर्फ वहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है। ये रोड शाह फैसल करंगी EBM कॉजवे की तरफ को जा रहा है। आप देखें तो आपको तमाम डेवलपमेंट, तमाम प्रोग्रेस जो हो रही है वो तमाम चीज़ें आपको इसे ब्लॉग में आएगी तो आपको नज़र आ जाएंगी। 6.5 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, जो कि तकरीबन अगर आप सफ़र करें तो 7 मिनट, और अगर थोड़ा सा अगर आप स्पीड से जाएँ 4 मिनट तक का टोटल सफ़र है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, बहुत देर बाद बनाया गया, लेकिन ये कि इसको अल्हम्दुलिल्लाह शुरू भी कर दिया गया और फ़ेज़ 1 तकमील के मराहिल में भी है। ये इस वक्त एक छोटा सा कैटल फार्म जिसका नाम शायद तरीन कैटल फार्म इसको कहा जाता है। और साथ साथ में तो यहाँ पर लेबर के, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि टीम और लेबर वगैरह के रुकने के लिए ये वेयर हाउस बनाया गया। यहाँ पर टीम वगैरह रुकती है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ उनके जो ट्रैक्टर्स वगैरह, हैवी मशीनरी वगैरह सारी यहाँ पर रोकी जाती हैं और रात में यहाँ स्टे करती हैं। उनकी शटरिंग, लेबर का स्टील वगैरह, लेबर की रिहाइश, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। ये एक ब्रिज मैंने क्रॉस किया है और अभी मैं वापसी दूसरे ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ। उसके बाद ये सब ब्रिज क्रॉस करूँगा। ये बाइक से रिटर्न आ रही है, मैंने वीडियो कैप्चर की थी और इसको मैंने इससे दूसरी वीडियो के साथ ज्वाइन किया। और दूसरा रोड जो कि इस डिवाइडिंग वॉल की वजह से दिखा नहीं जा रहा, वो इस वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह तमाम इसके व्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। मेरी कोशिश होती है लेटेस्ट अपडेट और जेन्युइन अपडेट में आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूँ। किसी भी किस्म की तो इसमें फेक रिपोर्टिंग वगैरह शामिल नहीं होती। जो चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ें जेन्युइन है, वही चीज़ें मैं आप लोग तमाम लोग शेयर करता हूँ, इसी के मुताबिक आप तमाम लोगों को अपडेट करता हूँ।
स्ट्रीट लाइट्स के मुताबिक में बात कर रहे थे। मेरी फ़िलहाल यहाँ पर किसी सीनियर से अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। इंशाल्लाह जब भी मुलाकात होगी तो मैं लाजमी तौर पे इस मसले को डिस्कस करके और जो भी वहाँ से कमेंट्स पास होते हैं इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों से शेयर करूँगा। यहाँ पे साथ साथ खेती बाड़ी भी की जाती है। मलीर नदी है, साथ साथ नदी भी है, खेती बाड़ी भी की जाती है। दूसरा ब्रिज में क्रॉस कर रहा हूँ। इस नदी में खेती बाड़ी भी की जाती है। काफ़ी सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर उगाई जाती हैं, पालक, टमाटर और दूसरी सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में उगाई जाती हैं। उसके बाद उनको फिर मंडी की तरफ भेजा जाता है। काफ़ी दफ़ा तो मैंने चीज़ें देखी हैं जो कि यहाँ पर उगाई गई हैं। डिवाइडिंग वॉल भी आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन किसी भी किस्म के इसके ऊपर एंकर बोल्ट्स वगैरह कुछ यहाँ पर लगे हुए नहीं है। तो इसका मकसद ये है कि स्ट्रीट लाइट्स का काम फ़िलहाल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बाकी हो सकता है कि ये अभी रोड के एच पॉइंट पे अभी कोई फाउंडेशन वगैरह ये बनाएं और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह इंस्टॉल करें, लेकिन वो फ़िलहाल कंफर्मेशन नहीं है। ये मेरा अपना एक आइडिया है। गेम चेंजर के हवाले से बात कर रहा था। DHA बैरियर टाउन का इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कीमतें लाजमी तौर पे अप होंगी। ज़्यादा किसी भी जगह को कामयाब करने के लिए उसका एक्सेस सबसे मेन किरदार अदा करता है। यहाँ पे जब ये ऑपरेशन हो जाएगा तो इंशाल्लाह जो मार्केट की वैल्यू है उसमें लाजमी तौर पे रेट अप होंगे। ये मलीर नदी पानी आपको नज़र आ रहा होगा। साथ साथ डिवाइडिंग वॉल भी चलती की जा रही है। स्टोन भी आपको नज़र आ रहे होंगे साथ साथ रखे हुए। आ जा रहे हैं इंशाल्लाह इसके बाद इस जगह को भी ये स्टार्ट करेंगे। यह मैं टोल प्लाजा से शाह फैसल इंटरचेंज की तरफ को जा रहा हूँ। दोनों रूट्स मैंने आपको आने और जाने वाले पिछले ब्लॉग में दिखा दिए हैं। यह मैं रोड कारपेटिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। लास्ट टाइम भी मुझसे इसके मुतालिक क्वेश्चन किया गया था कि इसकी थिकनेस क्या है और उसके ऊपर कितने लेयर बिछाई जाएंगी। तो उसके ऊपर अभी तक मेरे भाई मैंने पहले बताया कि 2 लेयर्स इस पर बिछाई जा चुकी है। नीचे इसके एग्रीगेट का बाइंडर लगाया गया। उसके बाद 2 रोड की लेयर्स हैं। और अब मैं शाह फैसल कॉलोनी मेरे अगर आप सीधे उल्टे हाथ की तरफ देखें तो ये शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर है। और अब मैं शाह फैसल इंटरचेंज के पास पहुंच रहा हूँ। रोड आप देख सकते हैं, टॉप किस्म के रोड बनाए गए हैं। बेहतरीन किस्म के रोड है जो इजीली आप शाह फैसल से करंगी से शाह फैसल आ सकते हैं। बहुत से बाइक वाले हजरात ये रोड इस्तेमाल करते हैं। हरियाली भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन किस्म की एरिया है। काफ़ी लोग इस रूट को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते हुए अपने शॉर्टकट रास्ते से अपने काम पे अपने घरों की तरफ रवाना होता है। ये 2 पोल से स्ट्रीट लाइट्स के जिनको स्ट्रीट्स के 2 पोल थे इलेक्ट्रिक के जिनको हाइट को चेंज किया गया था और इनको ऊपर किया गया था। तो ये अपडेट मैं पहले भी दे चुका हूँ और तमाम अपडेट मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है शाह फैसल मलीर के नाम, मलीर एक्सेस प्रोजेक्ट के नाम से। तो कोई भी अगर आपको पुरानी अपडेट चाहिए हो तो वो आप मेरे चैनल से वो उठा सकते हैं। डिवाइडिंग वॉल यहाँ पर अगर ख़त्म हो जाती है और जैसा मैंने आपको बताया तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के करीब बीच में डिवाइडिंग वॉल मुख्तलिफ पार्ट्स पे रुकी हुई है। एक आइडिया है मेरा, हो सकता है ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी और 1 किलोमीटर से कम भी हो सकती है। तो एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया मैंने दिया कि 1 किलोमीटर के करीब डिवाइडिंग वॉल रहती है। और इसके बाद ये देखें आप, यहाँ मिट्टी भी डाली गई है। ये शाह फैसल इंटरचेंज में जाके लगेगी क्योंकि बैकफिल का काम अभी यहाँ काफ़ी बाकी है। अर्थ फिलिंग का काम यहाँ काफ़ी बाकी है। तो उसके लिए यहाँ मिट्टी वगैरह काफ़ी पोजीशन यहाँ पर काफ़ी हद तक डंप कर दी गई है। ये हरियाली साथ साथ देखते जाएँ। सामने मेरे शाह फैसल कॉलोनी है और ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो शाह फैसल ब्रिज के पास में पहुँचता जा रहा हूँ। यहाँ से मैं नीचे की तरफ को उतरूँगा और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक ट्रक लास्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम कर गया था, वो डैमेज हो गया था। वो ट्रक भी आपको यहाँ डंपर भी खड़ा हुआ नज़र आएगा। इसकी मैंने पहले भी कवरेज की थी। ये कि अल्लाह पाक ने करम किया, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई।
लेकिन ये कि डंपर की जो आप हालत देखें तो उससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह पाक ने बहुत खैर की है। ये डंपर आपके सामने ऊपर शाह फैसल इंटरचेंज आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं शाह फैसल इंटरचेंज से आगे की तरफ को जाऊँगा और अपना मोटो ब्लॉग यहाँ पर फिनिश करूँगा। मशीनरियाँ यहाँ पर ये सब क्रेनें 3 अदद क्रेनें यहाँ पर आपको खड़ी नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा अगर आप सामने डंपर देखें तो लाइन से आपको डंपर भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो दूसरी मशीनरी जैसे कि डोज़र, लोडर, ग्रेडर मशीनें वो भी आपको यहाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी। ऊपर अगर आप देखेंगे तो कवर लीफ आपको नज़र आ रहा होगा, बीन्स वगैरह भी लगे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। शाह फैसल इंटरचेंज के ऊपर आके मैं अपना व्लॉग फिनिश करूँगा और यहाँ पे मैं आप तमाम लोगों को दिखा दूँ। देखिए मशीनरी वगैरह तमाम यहाँ पर खड़ी हुई है और फुल पैक करके यहाँ पे टीम गई हुई है। अब ईद की छुट्टी के बाद इंशाल्लाह इसका काम स्टार्ट होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।